भार भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। भार भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। बांगे दारा तराने हिंद के लेखक कौन है? मोहम्मद इकबाल है। कौन है? मोहम्मद इकबाल है। भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? भारतेय तू हरिश्चंद्र है। भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? भारतेय तू हरिश्चंद्र है। सोजे वतन कर्मभूमि शतरंज के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र है। फ्री हिंदुस्तान के लेखक कौन है? तारकनाथ दास है। फ्री हिंदुस्तान के लेखक कौन है? तारकनाथ दास है। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन है? शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन है? शिशिर कुमार घोष। सोम प्रकाश के संपादक कौन है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर है। सोम प्रकाश के संपादक कौन है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विद्रोह के कारण के संपादक कौन है? सर सैयद अहमद खान है। भारतीय विद्रोह के कारण के संपादक कौन है? सर सैयद अहमद खान है। अब देखिए दोस्तों, पॉलिटी संविधान संशोधन में क्वेश्चन कर रहे हैं। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1991 चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य 1951 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित पिछड़े वर्गों के आरक्षण शिक्षण संस्थाओं में को वैध करना और संपत्ति के अधिकार को सीमित कर भूमि सुधारों को न्यायिक समीक्षा से मुक्त करने के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 राज्यों का पुनर्गठन 4 श्रेणियों में बटे राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त करते हुए उन्हें राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 दादर एवं नगर हवेली को भारत में शामिल किया गया। 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के तहत जो है दादर एवं नगर हवेली को भारत में शामिल किया गया। 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 गोवा दमन द्वीप को भारत में शामिल किया गया। 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के तहत जो है गोवा दमन द्वीप को भारत में शामिल किया गया। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 राष्ट्रपति अनुच्छेद 368 के तहत पारित किए गए संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य होगा। 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 मूल अधिकारों 14A 19A 31 के उल्लंघन के आधार पर भी कानून को अवैध नहीं माना जाएगा अगर राज्य अनुच्छेद 39 के खो और 39 के गो में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों की प्राप्ति के लिए कानून बनाता है। 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर जो है 545 की गई तथा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया। 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के तहत जो सिक्किम को सहयुक्त राज्यों के रूप में भारत में शामिल किया गया। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 सिक्किम को सहयुक्त राज्य के रूप में भारत में जो है शामिल किया गया। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के जहाँ जो सिक्किम को संयुक्त राज्य के रूप में भारत में शामिल किया गया। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 इसे लघु संविधान की संज्ञा भी दी गई। 42वां संविधान संशोधन को जो है 1976 को लघु संविधान की भी संज्ञा दी गई। इसके माध्यम से प्रस्तावना में 3 महत्वपूर्ण शब्द समाजवादी धर्मनिरपेक्ष पथनिरपेक्ष तथा अखंडता को जोड़े गए। समाजवादी पथनिरपेक्ष तथा अखंडता को जोड़े गए। साथ ही संविधान में एक नया अनुच्छेद 51 के को अंत स्थापित कर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 इसके द्वारा अनुच्छेद 352 के तहत जो है राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का आधार आंतरिक अशांति को हटाकर सशस्त्र विद्रोह किया गया। इसके लिए मंत्रिमंडल कैबिनेट की लिखित सलाह को अनिवार्य किया गया। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 इसके द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची शामिल कर दल बदल संबंधी प्रावधान किए गए। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 इसके द्वारा साधारण चुनावों में मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। कब? 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा जो है चुनावों में मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के तहत जो है अनुच्छेद 338 का संशोधन कर अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग का गठन किया गया। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR बनाया गया।
69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 दिल्ली को जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर बनाया गया एवं दिल्ली के लिए विधानसभा और मंत्री परिषद का उपबंध किया गया। 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के सदस्यों को शामिल किया गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 इसके द्वारा पंचायती राज्यों को संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1992 इसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 इसके द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा वो 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 84वां जो है संविधान संशोधन अधिनियम 2001 लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान है। 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 जो है इसके द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा सभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 इसके द्वारा अनुच्छेद 45 में परिवर्तन वो अनुच्छेद 51 को में नया मूल कर्तव्य वो 21 के को में जोड़कर 16 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया। 87वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 परिसीमन में जनसंख्या का आधार 1991 की जनसंख्या के आधार पर 2001 दिया गया। 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना किया गया। 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 अनुसूचित जाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना किया गया। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 केंद्र एवं राज्य में मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्यों का 15% होगा। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2012 भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 2012 भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 इसके द्वारा वस्तु सेवा कर अधिनियम के मध्य यम के अनुच्छेद 48, 248, 249, 250, 268, 270, 271, 286, 316 एवं 368 में वो 16वीं एवं 7वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 123वें संविधान संशोधन विधेयक 102वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 अधिनियम द्वारा आर्थिक वंचना को पिछड़ेपन का आधार मानते हुए 10% आरक्षण की व्यवस्था किया गया। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 25 फरवरी 2019 को लागू हुए। इस अधिनियम के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि को 70 वर्षों से बढ़ाकर 80 वर्षों यानी 10 वर्षों के लिए विस्तारित किया गया, जबकि आगल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान निष्प्रभावी कर दिया गया। विविध हड़प्पाकालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग से संबंधित है? तो कांस्य ताम्रपाषाण काल में। पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता है। पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? द्रविड़ शैली के नाम से। छत्रपति शिवाजी की मंत्री परिषद को क्या कहा जाता है? तो अष्टप्रधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अष्टप्रधान। किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा गया? अकबर को। किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा गया? अकबर को। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिसा। अर्थववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपवध ब्राह्मण। किस सूफी संत ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया ने। किस सूफी संत ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया ने। बाबा फरीद कौन थे? तो प्रसिद्ध सूफी संत थे। बाबा फरीद कौन थे? प्रसिद्ध सूफी संत थे। किस ग्रंथ का अनुवाद रजनामा के नाम से किया गया? तो
प्रसिद्ध सूफी संत का, प्रसिद्ध जो है सूफी संत का अनुवाद जो है राजीनामा से किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। किसके नेतृत्व में 1937 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? महात्मा गांधी के। मित्र मेला अभिनव भारत संगठन के संस्थापक कौन थे? तो बी.डी. सावरकर थे। बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस उपन्यास में नील विद्रोह का वर्णन किया है? तो आनंद मठ में किया है। वर्ष 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 1248 थी। प्रथम नियमित ट्रेड यूनियन 1948-18 में मद्रास में टेक्सटाइल लेबर यूनियन के नाम से किसके द्वारा शुरू किया गया? बी.बी. बिडिया द्वारा। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।